नमस्ते। आज हम सब एक ऐसे महापुरुष की जीवनी पढ़ने जा रहे हैं जो अपना पूरा जीवन आर्य समाज के लिए निछावर कर दिया। प्रारंभिक जीवन तो उतना उनका अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन उत्तरोत्तर उनका जीवन, उनका कर्म महान से महानतम होता चला गया। ऐसे महापुरुष का नाम है स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद के बारे में कहा गया कि वे, उनके विषय में कहा गया, पाप कर्म में डूबे हुए, रास्ता भटके हुए किसी व्यक्ति का जीवन किसी महापुरुष के सत्संग से किस प्रकार एकदम नई दिशा बदल जाता है, यह स्वामी श्रद्धानंद के जीवन से सीखें। इस पंक्ति का भाव यह है कि बिल्कुल जो युवा है वह रास्ता, ये युवा मुंशी राम रास्ता भटका हुआ है, यहाँ तक नास्तिक प्रकृति कहो या ईश्वर में आस्था कुछ घटनाओं को देखकर उनके जीवन में निराशा हो गई। कुछ महात्माओं को देख करके, काशी के महात्माओं को देख करके, कुछ पादरियों को देख करके, जब हिंदू धर्म में अनास्था हो जाती है, आस्था समाप्त हो जाती है, तो ईसाई धर्म स्वीकार करने जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जाते हैं तो पादरी को भी पाप कर्म में लिप्त हुए देख करके वहाँ भी उनका मोह भंग हो जाता है। तब ऐसे महापुरुष कहते हैं कि सत्संग क्या नहीं करता, सत्संग क्या नहीं करता। तो ऐसे महापुरुषों के सत्संग से, सताम संग, महान पुरुषों की संगति से उनका जीवन परिवर्तन। तो ऐसे महान पुरुष उनके जीवन में कौन आए? तो स्वामी दयानंद आए। चलिए बाद में आगे कथा पढ़ेंगे हम सब। स्वामी श्रद्धानंद का जन्म फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, जन्म के बारे में देखो, इनका जन्म हुआ फाल्गुन, समझते हो ना, हिंदी महीने में फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। त्रयोदशी तिथि होती है, दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है। संवत विक्रमी संवत 1913 ये विक्रमी संवत को जन्म हुआ है ना, विक्रमी संवत को जन्म हुआ। ईस्वी सन देखोगे तो ईस्वी सन इनका, ईस्वी सन 1856 में, 1856 में जन्म हुआ। हिंदी मास के अनुसार फाल्गुन महीना, कृष्ण पक्ष और त्रयोदशी तिथि विक्रमी संवत 1913 को हुआ था। 1913 फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को और ईस्वी सन को 1856 को हुआ था। ये जालंधर में हुआ था, तलवन ग्राम में। जालंधर नाम है जगह का, जालंधर के तलवन ग्राम में। जालंधर जिला का नाम हुआ और तलवन आपका गांव का नाम हुआ, ठीक है, ग्राम में हुआ था। कुल पुरोहित इनके राशि देखकर इनका नाम बृहस्पति, यानी कुल पुरोहित ने इनका क्या नाम रखा? कुल पुरोहित इनका नाम रखा बृहस्पति नाम रखा, ठीक है। कुल पुरोहित इनका बृहस्पति रखा, लेकिन इनका घर का नाम मुंशी राम। घर का क्या नाम था? घर का नाम मुंशी राम था। वही मुंशी राम ही प्रसिद्ध हुए, है ना, मुंशी राम ही यही नाम प्रसिद्ध हुआ। इनके पिता का नाम नानक चंद। पिता कौन हुए? नानक चंद।
पिता का नाम था नानक चंद। उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी थे, उत्तर प्रदेश में कार्यरत थे। रायबरेली, काशी, इलाहाबाद इनका कार्य क्षेत्र रहा। जैसे पुलिस वालों का खान पान के गुण दोष उनमें भी थे। खान पान का मतलब होता है गुण, और दोष का मतलब जैसे मांस, मदिरा, शराब पीना, ये सारे भी उनके जीवन में आ गया था। किनके जीवन में? नानक चंद के जीवन में। लेकिन एक उनके अंदर में गुण था, रामचरितमानस का पाठ किया करते थे। कौन? मुंशी राम के पिता नानक चंद। प्रतिदिन रात 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक रामचरितमानस का पाठ सत्संग हुआ करता था। रामायण का सत्संग लगाते थे। मुंशी राम की स्कूली शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जब कहोगे तब कहाँ से प्रारंभ हुई? तो यहाँ पर बनारस तथा इलाहाबाद, बनारस और इलाहाबाद, क्योंकि इनकी पुलिस की नौकरी थी, अलग अलग जगह पर ट्रांसफर हुआ करता था, इसलिए स्थिरता पूर्वक इनकी पढ़ाई नहीं एक जगह हुआ। अब देखो, इनके पिताजी उत्तर प्रदेश में पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो जन्म उच्च परिवार में हुआ, पुलिस अफसर के लाडले हुए और युवावस्था। 3 कारण बताया यहाँ पर। धनी परिवार में जन्म, पहला हुआ धनी परिवार में मुंशी राम का जन्म होता, पहला कारण बताया। दूसरा कारण में बताया कि पुलिस अफसर के लाडले, पुलिस अफसर के लाडले, है ना। और तीसरा युवावस्था। यहाँ कहने का मतलब है, नीतिकारों ने बताया कि यदि आपका रूप है, यौवन है, धन संपत्ति है, प्रभुत्व है, ये नीतिकारों में हितोपदेश में आया है कि यदि धन संपत्ति किसी के पास हो, युवावस्था है, प्रभुत्व हो जाता है, क्योंकि इनके पिता पुलिस डिपार्टमेंट में थे तो इनकी तुति भी बोलती थी, तब इन तीनों गुण साथ में रहने के कारण और पाश्चात्यवादी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजों के समय में के ये पुलिस विभाग के नौकरी कर रहे थे, उनके जीवन को संयमहीन बना दिया। संयमित जीवन नहीं रहा था, वो संयमहीन हो गए, अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाए, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाया, जिसके कारण जो मन में आया वो करते चले गए। उस समय बाद उनका जीवन पलटा। वे कट्टर मूर्ति पूजक, रामायण पाठी, ब्राह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने वाले बन गए। प्रतिदिन का नियम हो गया, रामायण का पाठ किया करते थे, मूर्ति पूजा किया करते थे, और ब्राह्म मुहूर्त में गंगा में स्नान। गंगा में इनके दूसरे में किताब में इनके जीवन के इनके बारे में पढ़ा। ये जब वाराणसी में रहते थे तो प्रतिदिन गंगा स्नान किया करते थे, और यही युवावस्था में आगे जब बढ़े तो अपने कुछ साथियों के साथ कमर में छुरी लेकर भी घुमा करते थे। गुंडों के दल में कुश्ती करते और लाठी चलाते भी देखे गए। जैसा कि मैं बताया, ये नास्तिक कब हुए? तो काशी के पंडे और पुजारियों को पाखंडी जीवन को देखकर, पूरा खोलकर बात नहीं रखा यहाँ पर,
किसी सन्यासी महात्मा को कुकृत्य करते हुए देखकर ऐसा कहो, एक नारी के साथ बलात्कार करते हुए देखा, इसी प्रकार पादरी को देखा। तब ये ईसाई जो बनना चाहते थे वहां से लौट जाते हैं, कहाँ मैं जा रहा हूं। तो ऐसे दुराचारियों को देखकर उल्टे पांव लौट जाते हैं और मन में विचार किए कि मुझे नास्तिक ही रहना अच्छा है, लेकिन ऐसे लोगों के संपर्क में आना उचित नहीं है। लगभग 21 वर्ष की आयु में, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रारंभिक शिक्षा और बचपन काल कैसे बीता ये तो उनका हुआ। अब चलिए अगला अवस्था है गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने का। तो 21 वर्ष की अवस्था में मुंशीराम का विवाह जालंधर राय की पुत्री, जालंधर के राय शालिग्राम की पुत्री, 21 वर्ष में होता है शालिग्राम, शालिग्राम की पुत्री शिव देवी के साथ होता है, यानी पत्नी का नाम शिव देवी हुआ है ना, इनकी पत्नी हुई। 21 वर्ष में इनका विवाह हो जाता है। किसके साथ होता है? शिव देवी के साथ इनका विवाह हो जाता है। शिव देवी की उच्च शिक्षा नहीं थी, प्राथमिक शिक्षा ही प्राप्त की थी, लेकिन पतिव्रता थी, अपने पति के ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित थी। यहाँ तक कि मुंशीराम रात में ढेर रात तक भी आए। एक बार उनके जीवन की घटना मैं बता दूं कि शराबी थे ही मुंशीराम, रास्ते में शराब पिए और कहीं गलत जगह पर थे, वहां से आने में विलम्ब हो गया। रात के 2 बज रहे थे। 2 बजे तक शिव देवी इंतजार करते रह गई, 2 बजे तक इंतजार करते रह गई। और जब आते हैं तो सामने भोजन परोसा रखा हुआ है और उनकी पत्नी ऊँघ रही थी, नींद आ रही थी, फिर भी सोई नहीं थी कि मेरे पतिदेव बाहर से नहीं आए। कितना समर्पण का भाव था। तो इस प्रकार जब पूछे तुम खाई नहीं, तो बोले कि आप नहीं खाए तो मैं कैसे खाती। और उनको वॉमिटिंग होता है, कुल्ला करते हैं, सो जाते हैं, रात भर पाँव दबाती रही। ये जो अपने पति के प्रेम को देखकर उनके मन में विचार बदलता है। तो इस प्रकार का शिव देवी का समर्पण का भाव था। अपनी सेवा, तो शिव देवी ने अपनी सेवा भक्ति से मुंशीराम के हृदय को जीत लिया और इनका शराब पीना भी छुड़ा दिया। इस घटना से वो व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं और शराब पीना छोड़ देते हैं। आगे की घटना है, कहते हैं सत्संगति क्या ना लोगों को कर देती है। राय बरेली में यानी उत्तर प्रदेश में, वहां पर उनके पिताजी कार्यरत थे और स्वामी दयानंद का आगमन होता है। वहां पर स्वामी दयानंद का आगमन होता है और उसकी सभा का दायित्व नानक चंद यानी मुंशीराम के पिता को दिया गया कि एक सन्यासी महात्मा आने वाले हैं और उनकी सभा में भीड़ बढ़ती है, तो सारी व्यवस्था आपको करनी है। नानक चंद जी प्रथम दिन उनका व्याख्यान को सुने, व्याख्यान को सुनकर उनके दिव्य तेज को देखकर मन में भाव हुआ कि मुंशीराम को भी लिया जाए। दूसरे दिन नानक चंद ने कहा कि एक सन्यासी महात्मा आए हैं, उनके अपूर्व तेज और भाषण बड़े प्रभावित हुए, इसलिए आप भी चलो। दूसरे दिन जिस दिन मुंशीराम गए, वहाँ पर ओम शब्द की व्याख्या कर रहे थे स्वामी दयानंद। ओम के बारे में आप सब जानते हो, ओम परमपिता परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है। ओम में 3 अक्षर है, स्थिति, उत्पन्न, स्थिति और लय,
या तीनों अक्षर बोध करवाता है। इस प्रकार ओम से हमें विशेष ऊर्जा मिलती है। सभी मंत्रों में ओम बोला जाता है, चाहे वैदिक मंत्र हो और भी जितने भी मंत्र हैं सारे मंत्रों में ओम बोला जाता है। ठीक है, ओम विश्वानि देव वैदिक मंत्र के साथ किसी भी और भी मंत्र बोलते हैं ओम सूर्याय नमः। इस प्रकार का मंत्र जितने भी बोलते हैं, तांत्रिक हो वैदिक हो, सभी लोग ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार उस महात्मा के दिव्य आदित्य मूर्ति को देखकर और उनके भाषण को सुनकर नास्तिक हुए मुंशीराम आनंद मग्न हो गए और उनका हृदय ऋषि के प्रति, दयानंद के प्रति श्रद्धा से भर जाता है। वकालत की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की, वकालत की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। कहां से? लाहौर से प्राप्त किया और वहीं वकालत भी करने लगे। वहीं पर उन्हें स्वामी दयानंद की लिखी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को मौका मिला। सत्यार्थ प्रकाश में 14 समुल्लास हैं। 14 समुल्लास में किसका क्या कर्तव्य है, एक स्टूडेंट्स का क्या धर्म होता है, उसकी पढ़ाई की क्या उम्र होनी चाहिए, विवाह का उम्र कब होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य के पालन से क्या फायदे हैं, बहुत तरह के और हमारे अलग अलग लोग धर्म तो नहीं पंथ को मानने वाले हिंदू, मुस्लिम, ईसाई पंथ का समालोचना उन्होंने किया है। तो इस प्रकार बड़ा ही अद्भुत पुस्तक है, मौका मिले तो अवश्य पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा और इस ग्रंथ ने उनकी काया पलट दी। वे आर्य समाज के सदस्य बन जाते हैं। जालंधर में वकालत करते हुए, जालंधर में भी वकालत किए हैं और लाहौर में भी वकालत किए हैं, है ना। जालंधर उनका जिला प्रदेश हुआ, लाहौर में वकालत। वो जब सत्यार्थ प्रकाश जब पढ़े, सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश, इसका अर्थ ही होता है सत्यार्थ प्रकाश का, बिल्कुल सही है, उसी अर्थ का प्रकाश होता है। तो उन्होंने कभी जीवन में वकीली करते हुए कभी झूठे मुकदमे को नहीं लिया। इससे उनका सत्य प्रेम का सिक्का जम गया और जालंधर में प्रमुख वकीलों में उनकी नाम होने लगी। वे वकालत के साथ साथ आर्य समाज के काम में भी भाग लेने लगे और आर्य समाज के नियम अनुसार जात पात कुछ नहीं होता है, सब परमपिता परमेश्वर का संतान होता है। अपनी पुत्री की शादी जात पात तोड़ करके किया। कन्याओं के लिए उस समय कन्याओं को घर से पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था। जिस समय इनका जन्म हुआ तो कन्याओं को पढ़ने के लिए कन्या पाठशाला खुलवाया और दलितों उद्धार, आज जो भेदभाव जो किया जाता है, तो दलितों को उद्धार के लिए काम किया, शास्त्रार्थ किया और शुद्धि आंदोलन किया। शुद्धि आंदोलन के बारे में मैं थोड़ा सा 2 शब्दों में बता दूं, समझ लेना। यानी उस समय यह जो क्रम चल रहा था, मिशनरी स्कूल खुल गए थे। मिशनरी स्कूल में अपने हिंदू भाइयों को प्रलोभन दे करके, आज भी हो रहा है, हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है, प्रलोभन दे करके। इसी प्रकार जब मुगल शासकों का समय आया तो बलपूर्वक भी कुछ लोगों को मुस्लिम बनाया गया। तो वहाँ पर इन्होंने बल दिया कि जो भाई हिंदू से अलग धर्म स्वीकार कर लिया है, यदि हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहते हैं तो निश्चित ही आ जाएं। तो उसी का नाम हुआ शुद्धि आंदोलन। महात्मा मुंशीराम स्वामी दयानंद के सच्चे शिष्य बन जाते हैं। प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के अनुसार, पहले जो गुरुकुल की पढ़ाई हुआ करती थी उसके अनुसार वैदिक शिक्षा में जुड़ जाते हैं, है ना। वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार उन्होंने करना शुरू। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किसने की? तो आपका उत्तर होगा स्वामी श्रद्धानंद ने की। गुरुकुल कांगड़ी
बाद में हरिद्वार में स्थापित हो गया, क्योंकि बाढ़ प्रदेश था, बाढ़ से संस्था डूब जाती थी, तो हरिद्वार में स्थापित हुई। इस गुरुकुल की स्थापना के लिए जिला बिजनौर के कांगड़ी में जमीन मिला था। ये कांगड़ी कहाँ है? तो जिला बिजनौर में पड़ता है, जिला बिजनौर है और वहीं पर कांगड़ी है। कांगड़ी को बाद में बिजनौर से हरिद्वार में स्थापित किया गया। गुरुकुल के धन संग्रह के लिए समूचे देश में भ्रमण किया उन्होंने। अपनी निजी संपत्ति, यहाँ तक जितनी भी अपनी संपत्तियां थी, कोठी, बड़ा सा मकान को कोठी बोला जाता है, अखबार और प्रेस भी, गुरुकुल के प्रेस भी चलाया करते थे, तो सारे गुरुकुल को दे दिया उन्होंने। और अपने दो पुत्र थे और 2 पुत्रियां भी थी, तो दोनों पुत्रों को गुरुकुल में ही पढ़ाया लिखाया। गुरुकुल की, जैसा कि मैं बताया कि भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाने के बाद गुरुकुल को कांगड़ी से हटा करके स्थानांतरित किया गया हरिद्वार में। अब यह विश्वविद्यालय का रूप ले चुका है। महात्मा मुंशीराम इस गुरुकुल के 17 वर्षों तक आचार्य रहे। 17 वर्ष तक आचार्य रहे। ये क्वेश्चन आएगा, कितने वर्षों तक मुख्याधिष्ठाता रहे? मुख्याधिष्ठाता, तो ये 17 वर्षों तक रहे, आचार्य की भूमिका में रहे। ठीक है। गुरुकुल की शिक्षा तथा देशभक्ति की भावना के कारण उस समय विदेशी सरकार यानी अंग्रेजों का शासक था, घबरा जाता है। वायसराय तथा उत्तर प्रदेश के गवर्नर एवं कई अन्य ब्रिटिश अधिकारी गुरुकुल में पहुंचते हैं, वहां निगरानी करते हैं और ऐसा प्रमाण खोजते हैं कि यहाँ देशद्रोह संबंधित कुछ बातें मिल जाए, जो इस संस्था को देशद्रोही घोषित किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। 1900 से लेकर 1912 तक, 1900 से लेकर 1912 तक कितना समय हुआ? 12 वर्षों तक कहो। 1900 से लेकर 1912 तक, यानी 12 वर्षों तक आर्य समाज के लिए परीक्षा काल था। उस समय आर्य समाजियों को राजद्रोही मानकर अंग्रेज परेशान किया करते थे। इस समय कठिन समय में आर्य समाज का नेतृत्व महात्मा मुंशीराम कर रहे थे। सरकार की ओर से गुरुकुल के लिए सहायता देने की बात हो रही थी कि गुरुकुल को सहायता दी जाए, लेकिन उन्होंने अपनी बात नहीं, सरकार की बात नहीं माना और स्वयंसेवी संस्था है, अपने से धन इकट्ठा किया और गुरुकुल चलाते रहे। वे नहीं चाहते थे गुरुकुल की स्वतंत्रता पैसे के लिए सरकार के हाथों बेच दी जाए। वो हिंदी भक्त थे, आर्य भाषा, स्वामी दयानंद हिंदी को आर्य भाषा से पुकारते थे, तो आर्य भाषा प्रेमी थे। उनकी साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था सदधर्म, साप्ताहिक पत्र, जिसका नाम था सदधर्म। ठीक है, सदधर्म प्रचारक। उस समय यह जो पुस्तक निकलती थी किस भाषा में निकलती थी? उर्दू में निकलते थे। हाँ, बाद में इन्होंने हिंदी में परिवर्तित कर दिया, जिसके कारण इस संस्था को थोड़ा सा नुकसान भी उठाना पड़ा, घाटा सहकर भी इन्होंने चलाया। इसके अलावा उन्होंने श्रद्धा नामक साप्ताहिक गुरुकुल से, श्रद्धा नामक साप्ताहिक गुरुकुल से, और अर्जुन यह दैनिक पत्रिका थी, दैनिक पत्रिका दिल्ली से हिंदी में ही निकलवाया। कहां से निकाला? दिल्ली से निकलवाया, ये हिंदी में था। गुरुकुल में
विज्ञान सहित समस्त विषयों का शिक्षा हिंदी माध्यम से हुआ करता है। जैसे आज की पढ़ाई क्या है, विज्ञान जो आसानी से आप हिंदी में अपनी भाषा में मातृभाषा में समझ सकते हो, उसको अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, जिसके कारण बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। आज की सरकार वैसी शिक्षा प्रणाली ला रही है कि कुछ वर्षों तक सभी स्कूलों में हिंदी माध्यम हो या आपका इंग्लिश माध्यम हो, लेकिन पढ़ाई जो है मातृभाषा में हो। जहाँ की जो भाषा है उस भाषा में कुछ दिनों तक पढ़े। और मैं बताऊं, कोई समय या कुछ काल रहता है बच्चों का जो समझने की क्षमता ज़्यादा विकसित होती है, तो उस भाषा में, सहज भाषा में, सरल भाषा में, घर की भाषा में यदि पढ़ाया जाएगा तो ज़्यादा ही बच्चे समझेंगे। जैसे मान लिया हिंदी और आप पढ़ रहे हो, नैतिक शिक्षा पढ़ रहे हो, तो इस तरह से मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो ज़्यादा आसानी। तो उस समय विज्ञान की पढ़ाई हिंदी में हुआ करती थी। 18 अप्रैल 1917 में 18 अप्रैल 1917 में मुंशीराम ने यह गुरुकुल आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को सौंपकर संन्यास ले लिया। यानी इस अवस्था में यहाँ पर इन्होंने संन्यास ले लिया और श्रद्धानंद इनका नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? संन्यास लेने के बाद श्रद्धानंद पड़ गया। इसके पहले क्या नाम था? मुंशीराम। और बचपन के गुरु को उनके कुल पुरोहित बृहस्पति नाम रखा था। गांधी जी को बड़े भाई मानते थे। उन्हें कर्मवीर गांधी से महात्मा गांधी की पदवी देने वाले श्रद्धानंद थे। स्वामी महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले यही श्रद्धानंद थे। मोहनदास करमचंद गांधी थे और उनको महात्मा शब्द की उपाधि इन्होंने दिया। महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, कौन सा है? रॉलेट एक्ट है, वो एक्ट हुआ करता था, उसको विरुद्ध में सत्याग्रह की घोषणा किया। उन्होंने सत्याग्रह की घोषणा किया और इसका नेतृत्व मुंशीराम ने ही किया। स्वामी जी ने पीड़ितों की सहायता के लिए सेवा समिति की स्थापना की, सेवा समिति बनाया। अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन का उत्तरदायित्व संभाला। स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के मंच से वेद मंत्रों का उच्चारण किया। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रं तन्नाशुभ, ऐसे वेद मंत्रों का पाठ किया। उन्होंने छुआछूत और शराब के विरोध को कांग्रेस के कार्यक्रम का अंग बनाने पर बल दिया। यानी कहा कि छुआछूत को समाप्त किया जाए और शराब का भी विरोध किया जाए। आर्य समाज देश में सबसे पहले शराब को भी विरोध किया है। और बिहार में स्वामी अग्निवेश आर्य समाजी आए और जदयू स्वीकार करने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार को कहा कि यहाँ भी शराबबंदी होनी चाहिए। तो छात्रों, आप लोग जान जाइए, यदि बहुत घरों का कल्याण हुआ है, शराब छोटा है, तो ये आर्य समाज का ही देन है जो बिहार में शराबबंदी हुआ। स्वामी श्रद्धानंद नहीं चाहते थे किसी जाति का तुष्टीकरण खास जाति के लेकर करे, तो मुस्लिम ऐसा कर रहा था, जिसके कारण वो सहमत नहीं हुए और वहाँ से वो लौट जाते हैं, कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। बताया जाता है कि तबलीग यानी धर्म परिवर्तन का अधिकार यदि मुसलमानों का है तो हिंदुओं को शुद्धि क्यों नहीं किया जाए। यानी हमारे हिंदू भाई भटके हुए हैं, यदि किसी धर्म को स्वीकार कर लिया और हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहते हैं तो उनका भी शुद्धिकरण होना चाहिए। इस प्रकार
उनके शुद्धि आंदोलन से हजारों मुसलमानों को हिंदू घर में वापस लाया गया। किंतु जब माता पिता की रजामंदी से एक जीवन में घटना आती है उनको, कराची में, कराची कहाँ पड़ता है? हाँ, पाकिस्तान में। कराची में एक मुस्लिम महिला स्वीकार कर असगरी बेगम ने शुद्ध हो करके अपना नाम शांति देवी रख लिया और एक हिंदू युवा से शादी कर लेती है, तो जिसके कारण उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया और 23 दिसंबर 1928 को अब्दुल रशीद नाम के एक मुस्लिम युवा ने, उन्मादी युवा ने पिस्तौल की 3 गोलियां से उन्हें शहीद कर दिया गया, यानी उनको मार दिया जाता है। इस प्रकार वे अपने समस्त जीवन को धर्म, राष्ट्र, राष्ट्रभाषा और जनता की सेवा में अर्पित करके यह जो दिव्य ज्योति है परम ज्योति में समा जाती है। किसी ने कहा है, श्रद्धा और आनंद की एक खान, श्रद्धा और आनंद की एक खान श्रद्धानंद थे, धर्म पर जो हो गए बलिदान श्रद्धानंद थे। ऐसे महापुरुष थे स्वामी श्रद्धानंद, और इनका बचपन तो उतना अच्छा नहीं बीता, जैसे तैसे बीता। बाद में वकालत की शिक्षा किए, आर्य समाज में भाग लिया और बाद में उत्तरोत्तर इनका जीवन बहुत अच्छा बीतता गया। आर्य समाज की सेवा किए, समाज की सेवा किए, कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए। इस प्रकार उनका जीवन चलता रहा और समाज यहाँ तक बताया जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश से प्रेरित होकर के उन्होंने राम राज्य स्थापित कर दिए। उस समय, उनके समय में कोई भी केस कोर्ट में नहीं जा कर के वे खुद ही इसका निदान किया करते थे। सभी भाई मिलजुल कर रहते थे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।